बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त तैयारी क्या है कि अदालती फ़ैसले को पूरी कुव्वत से नाफिज किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बयान दिया और फिर उन्होंने बताया कि हम क्या क्या कुछ कर रहे हैं, और साथ ही हैरानकुन तौर पर वो ये कहते हैं कि पीटीआई की सियासी कश्ती डूब रही है, जिसे बचाने के लिए जो है वो सऊदी अरब वाला बयान दिया गया, ये उन्होंने कहा। फिर उसके बाद आरिफ अलवी जो हैं वो बड़े अरसे के बाद आपको एक्टिव नज़र आते हैं कि वो पेशावर पहुंच जाते हैं, वो कारकुनों से इमरान खान की रिहाई के एहतजाज का हल्फ जो है वो लेते हैं, वो मुशावरत का हिस्सा बनते हैं, वर्कर कन्वेंशन जो है उससे वो खिताब करते हैं। वो ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स को धमकी दी जा रही है कि उनकी डिग्रियां ले ली जाएंगी, उनकी डिग्रियां मनसूख कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा मेरी डिग्री भी मनसूख कर दें, इन सब की डिग्रीज जो है वो भी मनसूख कर दें, इमरान खान आकर हमें हमारी डिग्रियां जो हैं वो वापस करेंगे। और फिर उन्होंने भी ये दावा किया कि एक बड़ा अवाम का सैलाबी का रैला जो है वो इस्लामाबाद का रुख करेगा। फिर हैरानकुन तौर पर आपको मालूम है कि जो एहतजाज इससे पहले हुए हैं उसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई थी। 2022 के जो कुछ केस है एक तो उसमें, और फिर 9 मई के केस जो है उसमें 10 मुजरिमान जो हैं उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सज़ा सुनाई। तो यकीनन ज़ाहिर है कि सज़ा जिसके ख़िलाफ़ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद होंगे उसको सज़ा सुनाई गई होगी, उसको सज़ा सुनानी बनती भी है। लेकिन इसकी जो टाइमिंग है सज़ा सुनाने की वो वक्त है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए मज़ीद लोगों को इस्लामाबाद बुलाने का कह रही है। फिर 5 मोटरवेज़ में आपको ऑलरेडी बता चुका, मुरम्मत के लिए जो है उनको कहा गया है कि बंद किया जा रहा है और बंद कर दिया गया है। अलीमा खान साहिबा का बयान जो है वो सामने आया। उन्होंने कहा कि हम जो बहनें हैं इमरान खान की वो शिरकत करेंगी एहतजाज में और क़यादत के साथ वो इस्लामाबाद आएंगी। अलीमा खान, उज़्मा खान, रानी खान ये मौजूद होंगी। उसमें जो एहतजाज है उस एहतजाज में उन्होंने कहा कि हम भाई की रिहाई के लिए पार्टी वर्कर्स के साथ इस्लामाबाद आएंगी। फिर उन्होंने ये कहा कि जो बुशरा बीबी हैं वो इम्कान है कि वो भी शरीक होंगी, लेकिन ये उन्हीं से पूछा जा सकता है कि उनका एग्जैक्टली प्लान क्या है। साथ ही अलीमा खान ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि एहतजाज के दौरान जो है मुज़ाकरात का रास्ता भी खुला रखा जाएगा कि मुज़ाकरात अगर हों। और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाइडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये 24 का मतलब ये नहीं है कि 24 तारीख को हमने इस्लामाबाद पहुंचना है। 24 तारीख को तो हमने रवाना होना है। हम मुख्तलिफ़ जगहों से, पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा से रवाना होंगे। हमें 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये बातें चल रही हैं अभी से कि इंटरनेट जो है और मोबाइल सर्विस वो डाउन हो सकती है, वो स्लो डाउन हो सकती है। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस भेजने में मुश्किलात आ सकती हैं। मुख्तलिफ़ तस्वीर या वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पर अपलोड करने में जो है वो दिक्कत का सामना हो सकता है। तो इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 24 से 48 घंटों में इस परेशानी का आपको सामना हो सकता है। और फिर ये एक प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज होगी जिस वक्त तक इस एहतजाज को जो है वो कॉल ऑफ नहीं किया जाता। 26 नवंबर जो है वो मोस्ट लाइकली ये कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ इंसाइडर्स की तरफ से कि 26 तारीख वो दिन होगा जिस वक्त ये लोग दाखिल होंगे इस्लामाबाद में। 24 और 25 नवंबर आपको मालूम है कि एक वीवीआईपी मूवमेंट है इस्लामाबाद में। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको उन्होंने आना है दौरे के लिए, बायलैटरल सरकारी दौरा है, और उसके लिए जो है हुकूमत का प्रीटेक्स्ट इनको रोकने के लिए ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रीटेक्स्ट है कि एक फॉरेन डिग्निटरी इस्लामाबाद का विज़िट कर रही हैं, तो उस दौरान यहाँ पर एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो फिर तहरीक इंसाफ के लोग जो कह रहे हैं कि शायद वो 26 तारीख को जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। प्लान को जो है वो हतमी शक्ल जो है वो दी जा रही है, उसकी नोक पलक संभाली जा रही है। इसी दौरान जो है मैंने आपको बताया था जो फैसल चौधरी साहब के साथ इंटरव्यू किया था, उन्होंने डियाला का मंजरनामा सामने रखा था। उस दौरान मशाल यूसुफजई जो हैं बुशरा बीबी की फोकल पर्सन, शी ट्राइड कि वो भी आएँ और वो पेश हों वहाँ पर। जो इमरान खान साहब का केस है वो और बुशरा बीबी का वो वहाँ नहीं पेश हो सकी क्योंकि बुशरा बीबी खुद नहीं आई थी। तो इस बुनियाद के ऊपर उनको भी अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं मिली और उनकी इमरान खान साहब से गुफ्तगू नहीं हो सकी। तो जो अपेरेंटली मैसेजिंग इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान
होना थी वो नहीं हो सकी। साथ ही इमरान खान साहब ने एक वजाहत जो है, वो पैगाम जो है वो शुरू तो 24 नवंबर की कॉल के हवाले से होता है, लेकिन फिर उसमें पैराग्राफ दर पैराग्राफ वजाहत है सऊदी अरब और इमरान खान के या पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से। और उसमें इमरान खान ने जितनी भी क्लैरिफिकेशन दी है वो इसी हवाले से दी है कि जिसमें वो ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि या ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि सऊदी अरब का या मोहम्मद बिन सलमान का कोई किरदार उनकी हुकूमत के आउस्टर में नहीं था। इसलिए ये जो थंब रूल होता है किसी भी बयान के हवाले से कि द मोमेंट आपको ये वजाहत करनी पड़ जाए कि आपके कहने का ये मतलब नहीं था, आपकी बात का मुख्तलिफ मतलब निकाला, इसका मतलब यही है कि आपने जो बयान दिया है वो बयान कमज़ोर अल्फाज में दिया गया है, वो बयान इल टाइम्ड है, या फिर उस बयान में कोई सुकम मौजूद है कि जब आप दूसरे तक अपना पैगाम, तो इसे कहते हैं कि द डैमेज इज़ डन, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो बड़ा नुकसान पहुँचा है। लेकिन एग्जैक्टली कितना होगा, इसको कितना फायर फाइटिंग जो है वो इसकी की जा सकेगी, ओनली टाइम कैन टेल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस पर बयान दिया कि जो हाथ पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा कौम उसे तोड़ देगी। और बुशरा बीबी पर टेलीग्राफ एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया, और उस मुकदमा भी हैरानकुन तौर पर जो है वो गालिबन डीजी खान में दर्ज किया गया है जो FIR है। और उसमें ये कहा गया कि बुशरा बीबी ने लोगों को वरगलाने के लिए नफरत अंगेज़ बयान दिया। 126 टेलीग्राफ एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बुशरा बीबी ने जो बयान दिया था वो आपके इल्म में है। साथ ही ये भी खबरें आईं, जो रिपोर्ट हुई कि इमरान खान ने बुशरा बीबी को सियासत से दूर रहने का कहा है कि आप एक्टिवली जो है वो पॉलिटिक्स या इस किस्म के जो बयानात हैं वो मज़ीद जारी ना किए जाएं। तो हो सकता है कि अब आपको बुशरा बीबी के उस तरीके से जो बयानात हैं उसका सिलसिला नज़र ना आए जिसका पहले अंदाज़ा लगाया जा रहा था। पंजाब और बलूचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज हो गई है। 4 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी है। बहुत सारे लोग गिरफ़्तार हो गए हैं। एक काफ़िला सालार खान काकड़ का वो इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आने की कोशिश में है। मुख्तलिफ वीडियोज़ और तस्वीर हमने उसकी देखी हैं। तो ये इस वक्त जो है वो सिलसिला चल रहा है। और वज़ीर आला हाउस में PTI ने एक मरतबा फिर जो मुशावरत की उसमें ये फ़ैसला किया गया एहतजाज जो है वो हर सूरत में होगा। कॉल ऑफ अगर होगा भी तो अभी फ़िलहाल इसका कोई इम्कान नहीं है कि ये एहतजाज जो है वो कॉल ऑफ हो जाए। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, इस वक्त जो है वो ख़ास तौर पर जो ट्विन सिटीज़ हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद, यहाँ पर रावलपिंडी का भी शायद अब से चंद घंटों के बाद इंटरसिटी ट्रैवल जो है वो शहर के एक इलाके से दूसरे इलाके जाने के रास्ते जो हैं वो बंद हो जाएं। क्योंकि मैं नोटिस कर रहा था एक बड़ी मैस किस्म की मूवमेंट कंटेनर्स की, ट्रॉलर्स की जो है वो मरी रोड के ऊपर नज़र आ रही है। हो सकता है अब से थोड़ी देर के बाद रास्ते जो हैं ये वाले भी बंद हो जाए। तो ये इस वक्त मंजरनामा है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का, जिसमें जितने भी लोग इससे पहले गुज़श्ता 8, 10, 15 साल, 20 साल जिन्होंने खुद फर्स्ट हैंड ऑन ग्राउंड रहते हुए रिपोर्ट किया है, चाहे इमरान खान साहब का 2014 का धरना हो, चाहे ताहिरुल कादरी साहब जो हैं वो 2 मरतबा इस्लामाबाद आए एहतजाज करने के लिए, मौलाना फजलुर रहमान आए, मुख्तलिफ TLP जो है उसने रुख किया इस्लामाबाद का। हमेशा इंतज़ामिया जो है वो कोशिश करती है उनको रोकने के लिए बड़ी तैयारियां भी की जाती हैं। लेकिन जिस किस्म की तैयारी, हालांकि इमरान खान साहब जो हैं वो 25 मई 2022 को जो है उन्होंने लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद का खुद रुख किया, उस वक्त भी इस किस्म की तैयारी नहीं की गई थी जिस किस्म की तैयारी इस मार्च को रोकने के लिए अब की गई है। तो एवरीवन इज़ ब्रेसिंग फॉर द इम्पैक्ट के एग्जैक्टली अब इन वी आवर्स में किस किस्म का सिलसिला होता है, क्योंकि मामला बिगड़ गया है, डेडलाइन ख़त्म है, डेडलॉक बरकरार है और इस वक्त पुरस्रार नकलो हरकत जो है वो हो रही है। और जिस किस्म की तैयारियाँ की गई हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले नहीं की गई। ये है वो मंजरनामा जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।